नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुकारो शब्दपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राजा जैनो धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्तानं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हं शं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। भाग्यशाली पिछले 8 क्लास के अंतर्गत ज्योतिष के कुछ अद्भुत बाबतों के ऊपर वर्णन किया। अभी भाग्यशाली आज वास्तुशास्त्र की कुछ बातें को समझने का प्रयत्न करते हैं। वास्तुशास्त्र का जीवन में क्या महत्व है, जैन शासन और वास्तु से क्या लेना देना है। तो भाग्यशाली हमारे इस अवसर पीढ़ी काल के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा, जिन्होंने अपने जीवन काल में ब्राह्मी और सुंदरी उनकी दोनों लड़कियों को और हमारे सभी का आत्म उत्थान के लिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्त्रियों की 64 कलाएं सिखाई। जैसे हमने हमारे ये ज्योतिष क्लास का पहला क्लास जो था उसमें हमने देखा कि ऋषभदेव परमात्मा ने बाहुबली जी को पुरुषों की 72 कलाओं के अंतर्गत 8वीं कला जो ज्योतिष का ज्ञान बोला जाता है वो सिखाई थी। वैसे ही स्त्रियों की जो 64 कलाएं होती है उसमें 22वीं नंबर की कला अगर कोई हो तो ये वास्तु प्रकरण यानी कि वास्तु विषय कला है। जैसे 64 कला इस प्रकार कुछ बताइए, उसमें से 22वीं कला तक मैं आपको सुनाऊंगा। नृत्य, औचित्य, चित्र, वादिंत्र, मंत्र तंत्र, धनवृष्टि, फलावृष्टि, संस्कृत जल्प, क्रियाकल्प, ज्ञान, विज्ञान, दंभ, अम्बुस्तंभ, गीतमान, तालमान, आकार गुपण, आराम रोपण, काव्य शक्ति, वक्रोक्ति, नर लक्षण, हाथी और घोड़े की परीक्षा, और 22वें नंबर की अगर कोई कला हो तो वो वास्तु सिद्धि यानी कि वास्तु प्रकरण की मुख्यतः बात बताई गई है। भाग्यशाली वास्तु प्रकरण आजकल के आधुनिक जमाने के अंतर्गत लोग उनके ऊपर विशेष महत्व देने का प्रयत्न करते हैं। भाग्यशाली आज जब भी घर, मकान, दुकान आदि वगैरह कोई व्यक्ति
खरीदने का प्रयत्न करता है, उसके पहले वहां का वास्तु अवश्य में देखने का प्रयत्न करता है। आजकल के आधुनिक जमाने में, वैज्ञानिक युग में वास्तुशास्त्र का एक बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। वास्तुशास्त्र वह एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। वास्तुशास्त्र के आधार के ऊपर अगर कोई घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, गोडाउन हो, मकान हो, तो वहां पे प्रगति, समृद्धि, मानसिक शांति और खुशियों का वातावरण छाया हुआ रहता है। वैसे ही जैन शासन में जब जब भी उपाश्रय, देरासर, भवन आदि वगैरह बनाने की बात आती है, तो उपाश्रय के भी या तो फिर देरासर के भी अलग अलग प्रकार का वास्तु होता है। देरासर का जो वास्तु होता है उसको शिल्प शास्त्र कहा जाता है। तो भाग्यशाली देरासर के अंतर्गत भी शिल्प जो उचित न हो, तो वहां पे भी कोई ना कोई अशुद्धि रह जाती है, और उसका कारण यानी कि उसके कारण ही पूरे संघ को भोगना पड़ता है, यानी कि तकलीफ वेठनी पड़ती है। इस कारण से वास्तु हमारे जैन शासन में एक अमूल्य महत्व उसका दिया गया है। अगर समझ लो कि जगह वास्तु वाली हो, वहां पे दुख, दारिद्रता अपने जीवन काल के अंतर्गत नहीं आती है। परंतु वही जगह अगर वास्तु बिगड़ की हो, तो वहां पे दुख और दारिद्रता का वास रहता है। अगर वो वास्तु वाली जगह हो तो सुख, समृद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। वास्तुशास्त्र यानी कि 4 दिशा और 4 विदिशा यानी कि 4 कोने को अच्छी तरह से वहां से आती हुई ऊर्जाओं को संतुलन करना, उसका ही नाम मुख्यत्वे तरीके से वास्तु कहा जाता है। वास्तुशास्त्र में कौन सी जगह से क्या ऊर्जा आएगी, उस प्रकार के हिसाब से घर का, मंदिर का, उपाश्रय का, ऑफिस का, गोडाउन का आदि वगैरह की रचना करना, उसको ही मुख्यत्वे तरीके से वास्तु कहा जाता है। अगर वास्तु बिगड़ता है तो वहां पे विकार, रोग और आपत्ति वहां पे जरूर आने का प्रयत्न हो सकता है। भाग्यशाली वास्तुशास्त्र में मुख्यत्वे 4 दिशाएं बताई है और 4 विदिशाएं, उसके अलावा और 10 प्रकार की यानी कि 4 दिशा, 4 विदिशा और 2 ऊपर और नीचे, ऐसे करते हुए 10 दिशाओं का मुख्यत्वे महत्व बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्व दिशा कौन सी। तो जहां से सूर्य उगता है वह पूर्व दिशा बोली जाती है, यानी कि इष्ट दिशा बोली जाती है। इष्ट समझ लो कि यह मेरे सामने इष्ट यानी कि पूर्व दिशा है, तो उसके बराबर ऑपोजिट में पश्चिम यानी कि वेस्ट आएगा। जब ईस्ट यानी कि पूर्व के सामने देखेंगे तो लेफ्ट साइड नॉर्थ आएगा और राइट साइड साउथ आएगा। नॉर्थ यानी कि उत्तर और साउथ यानी कि दक्षिण। अभी भाग्यशाली पूर्व और दक्षिण के बीच में साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि बोला जाता है। दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य यानी कि
साउथ वेस्ट बोला जाता है। पश्चिम और उत्तर वो दोनों के बीच में वायव्य कोना यानी कि नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में जो कोना है उनको ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। तो यह 4 दिशा हुई और 4 विदिशा यानी कि 4 कोने हुए। अभी ऊपर देखते तो आकाश है और नीचे पाताल बोला जाता है। इस प्रकार 10 दिशाएं मुख्यत्वे बोली जाती है। अभी भाग्यशाली बात करते हैं कि कौन सी दिशा पे क्या काम करना चाहिए, किस प्रकार से काम करना चाहिए, क्या घर के अंदर कैसे रखना चाहिए, कौन सी चीजें, उसकी मुख्यत्वे बात करते हैं। तो भाग्यशाली घर के अंदर ये 5 चीज कभी खड़ी नहीं रखनी चाहिए। घर में यह 5 चीज कभी खड़ी नहीं रखनी चाहिए। यह पूरा वास्तुशास्त्र का विषय मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि ये सभी बातें आप समझोगे तो आपके जीवन काल में सुख और समृद्धि का वास होगा। और आप आपके जीवन काल के अंदर अगर सुख और समृद्धि और शांति का वास आपके जीवन में होगा तो आप अधिक से अधिक धर्म करनी कर पाओगे। अगर आपके जीवन में दुख होगा, दारिद्रता होगा, अशांति होगी, तो आप ही बताओ क्या आप धर्म कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। बाद में धर्म स्थान के अंदर जाने का शायद समय भी नहीं मिलेगा, शायद मन भी नहीं होगा, और शायद वहां पे गए तो उनके बाद मन भी भटकता हुआ रहेगा। तो भाग्यशाली धर्म जो करना है वो कर कैसे पाएंगे? इसलिए आखिर में हमें सभी को करना तो धर्म ही है, मोक्ष में ही जाना है, मुक्ति सुख के भोक्ता ही बनना है। परंतु जब तक संसार के अंदर भटक रहे हैं तब तक मानसिक सुखाकृति होगी तो धर्म कर पाएंगे। इसलिए मुख्यत्वे ये बातों की चर्चा हम करते हैं। तो घर में ये 5 चीज खड़ी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले नंबर के अंदर बोला जाता है कि खाट। खाट यानी कि जो पलंग बोला जाता है। आपको मालूम होगा राजस्थान मारवाड़ के अंदर या तो गुजरात के कोई गांव आदि वगैरह में एक प्रकार से गुजराती में कहा जाता है कि खाटलो। वो कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर आता है पाटला। गुजराती में कहा जाता है पाटलो। तो वो कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि ये पाटला स्नान करने के लिए बैठते तभी भी पाटला होता है। एकाशना, बैशना, आंबेल आदि वगैरह की तपस्या करते तभी भी पाटला होता है। वो सभी पाटले कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए। धोकीला गुजराती में बोला जाता है धोको। जैसे आपको मालूम होगा कि क्रिकेट के अंदर एक चीज आती है बैट के जैसा ही, वो धोका होता है, कपड़ा धोने के लिए काम में आता है। कोई कोई लोग उनको कपड़े धोने की एक होटी या तो सोटी भी बोलते हैं। तो ये सभी चीजें खड़ी नहीं रखनी चाहिए। चौथे नंबर के अंदर आता है मुशल, यानी कि गुजराती में कहा जाता है शाम्बेलू। मारवाड़ी में भी कई कई लोग हाम्बेलो बोला जाता है। तो उसको कहा जाता है मुशल, यानी कि जो धान्य खांडने के लिए ऐसे इस्तेमाल किया जाता है वो मुशल कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। उनके बाद आता है झाड़ू। गुजराती में कहा जाता है सावरणी, सावरणो। वो झाड़ू कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। जैसे समझ लो
कि वो भी अलग अलग 2-3 प्रकार के आते हैं। कोई ऐसे ही सूखा कचरा आदि वगैरह लेने के लिए, कोई समझ लो कि गीला कचरा आदि वगैरह लेने के लिए प्लास्टिक का आता है। तो जो भी प्रकार के झाड़ू आते हैं वो कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, उसको ऐसे टेढ़ा रखना चाहिए, यानी कैसे सुला देना चाहिए। पर तो ऐसे खड़ा दीवार के ऊपर, वहां पे दीवार की नीचे की जगह पे और सामने वाले कोई कोने के ऊपर या तो दीवार को टच करते हुए खड़ी नहीं रखनी चाहिए। परंतु अगर आप उसको कोई जगह पे टिंगा के रख सकते हो, टांग के रख सकते हो, तो वो चल सकता है। फिर से एक बार बोलता हूं, खाट, पाटला, धोकीला, मुसल और झाड़ू, ये 5 चीज अपने जीवन में कभी खड़ी नहीं रखनी चाहिए। और अगर समझ लो कि खड़ी रखा जाए तो क्या होता है, तो बोला जाता है कि अगर ये चीज खड़ी रखी जाए तो अपने घर में से लक्ष्मी दिन प्रतिदिन चलती रहेगी, यानी कि चली जाएगी, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। यानी कि ये चीज अगर समझ लो खड़ी है, पुराने जमाने के जो भी लोग हैं उनको भी पूछा जाए तो उनको भी शायद ये चीजों का पहले से ज्ञान होया करता था, तो वो लोग शायद कभी भी ऐसी चीजें खड़ी नहीं रखते थे। काम पूरा हो गया तो उसको ऐसे ही रख देना, परंतु खड़ा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी जी हमारे घर से चली जाती है। उसके बाद लक्ष्मी जी का फोटो, अगर घर में लक्ष्मी जी का फोटो हो, आपको मालूम होगा कि कई फोटो ऐसे भी मार्केट में मिलते हैं जिसमें गणेश जी होते हैं, सरस्वती होते हैं और लक्ष्मी जी भी होते हैं। तो उसमें कोई बार लक्ष्मी जी बैठे हुए भी मिलते हैं और कोई बार लक्ष्मी जी खड़े भी मिलते हैं। तो भाग्यशाली लक्ष्मी जी का फोटो कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर लक्ष्मी जी का फोटो खड़ा है तो लक्ष्मी जी भी आपके घर कब तक खड़ी रहेगी। जैसे समझ लो कि आप भी किसी के घर जाते हो, मेहमान नवाजी आपकी भी होती होगी, तब तक आप रहते हो, परंतु समझ लो कि आप किसी के घर गए और आपकी मेहमान नवाजी, आपकी खातिरदारी किसी ने नहीं की, तो आप कब तक वहां पे रहोगे, जब तक आपका काम होगा, नहीं तो आप भी वहां से चले जाओगे। आपको कोई ऐसा बोलेगा नहीं कि आप बैठो, आओ बैठो, ऐसा नहीं बोलेगा, यानी कि बिठाएगा नहीं, तो आप भी चले जाओगे, क्योंकि स्वाभिमान तो सबके अंतर्गत होता है। तो इसलिए भाग्यशाली अपने जीवन में ये चीज का खास ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्मी जी को बैठा हुआ फोटो ही घर पे रखना चाहिए, ताकि लक्ष्मी जी हमारे घर के अंदर स्थिर रहे, बैठी रहे। परंतु कई लोगों को मन में ये भी विचार आते होंगे कि चांदी के सिक्के के अंदर लक्ष्मी जी खड़े होते हैं, तो उसका क्या किया जाए। तो सिक्का ऐसे कभी खड़ा नहीं होता है, वो हम कभी भी सुलाते हुए रखते हैं, तो इसलिए वहां पे लक्ष्मी जी सोती हुई बोला जाता है, तो वो अच्छा बोला जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर तो फोटो जो होता है वो खड़ा वाला नहीं रखना चाहिए। आपको शायद मालूम हो तो आचार्य भगवंत जो भी होते उनका मोनोपोली समान सूर्य मंत्र होता है। सूर्य मंत्र की वो पिठिका का जाप आदि वगैरह करते हैं, उसमें एक आता है लक्ष्मी जी का, एक प्रकार का पिठिका आती है, वो लक्ष्मी जी की पिठिका के अंतर्गत, सूर्य मंत्र के अंतर्गत भी यह लक्ष्मी माता बैठी हुई वहां पे बताई है। इसलिए ही हमारा जय शासन आज सुखी और समृद्धि में आगे बढ़ रहा है। उसका मुख्य कारण बोला जाए तो लक्ष्मी जी बैठी हुई है, तो लक्ष्मी जी का भी फोटो बैठा हुआ ही अपने घर के अंदर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद वॉल क्लॉक हो, यानी कि दीवार के ऊपर टांगने की जो घड़ी होती है, जो जाहिर के अंदर रखा जाता है, वैसी घड़ी कभी भी बंद नहीं रखनी चाहिए। वैसी घड़ी 10 रुपए के शेयर डालते हुए चालू कर देना चाहिए, परंतु बंद नहीं रखनी चाहिए। अगर वो बंद रखा जाता है तो हमारा भाग्य भी बंद हो जाता है। आपको भाग्यशाली एक उदाहरण के साथ कहता हूं, सत्य हकीकत घटना। पूज्य आचार्य गुरुदेव कीर्ति प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहिब के एक बार बिहार का स्थान रहा था। हम कुछ दिल्ली की ओर निकले थे, गुजरात से मारवाड़ आदि आगे बढ़ते हुए हम दिल्ली की ओर गए थे। तो रास्ते में मीराबाई का गांव
यानी कि मेड़ता सिटी आया था। तो मेड़ता सिटी के अंदर बना हुआ सत्य हकीकत घटना, मैं तब गृहस्थ पने में था और मैंने खुद ने देखा हुआ है कि दीवार के ऊपर कोई वॉल क्लॉक बंद थी और कोई व्यक्ति ऐसे नास्तिक जैसा था और वो ये चीज मानता नहीं था और उसने हकीकत में वो बंद वॉल क्लॉक के नीचे बैठे हुए व्यापार किया, तो उस दिन का उनका व्यापार नुकसान के अंदर गया। ये बात सत्य हकीकत घटना है, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि वॉल क्लॉक अगर बंद होता है, जाहिर में घड़ी अगर बंद होती है तो हमारा भाग्य बंद हो जाता है, इसलिए वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारी घड़ी है तो उसको पैक करते हुए बॉक्स या तो कोई थैली आदि वगैरह के अंदर डालते हुए अलमारी, तिजोरी, कबाड़ के अंदर रख देना चाहिए, परंतु जाहिर में जो भी घड़ी है वो बंद नहीं रखनी चाहिए। वैसे ही देरासर और उपासरों के अंतर्गत भी कई सारी घड़ियां बंद होती है, तो उसको भी यदि चालू कर देना चाहिए, या तो ज्यादा है तो उसको पैक करके रख देना चाहिए। उसके पश्चात आता है अलमारी का कांच भी फूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे तो कोई भी वास्तुशास्त्र के मुताबिक कोई भी घर के अंतर्गत हमारी जो भी चीज है उसके रिलेटेड कोई भी कांच हो वो फूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर फूटा हुआ कांच रखा जाता है घर के अंदर तो वो हमारा भाग्य फोड़ देता है, इसलिए फूटा हुआ कांच घर के अंदर कभी नहीं रखना चाहिए। उसके बाद भाग्यशाली कौन से वार को क्या करते हैं तो मुहूर्त के अंदर हमें काम के अंदर सफलता मिल सकती है। तो कहा जाता है अगर रविवार हो और रविवार के दिन आप कुछ तपस्या करके, यानी कि तपस्या करो, जैसे कोई आमेल करना, उपवास आदि वगैरह करना, तो वैसी कोई विशिष्ट आप तपस्या करो तो वो मंगल स्वरूप कहा जाता है। तो रविवार का दिन हो और ऐसी कोई तपस्या विशेष प्रकार की आराधना के साथ करने का प्रयत्न करो तो बोला जाता है जो भी काम रविवार के अंतर्गत शुभ और सफलता पूर्वक करना चाहते हो तो रविवार को ऐसी कोई तपस्या करते हैं तो वो कार्य के अंदर सफलता मिलती है। जो कार्य का मुहूर्त करना है, शुभारंभ करना है, उसमें विशेष ये करना चाहिए। अगर रेगुलर बेस के ऊपर भी आप करते हो तो अभी बहुत अच्छी बात है, परंतु कुछ काम का शुभारंभ करना है, कोई बड़ी डीलिंग करनी है, कुछ बड़ा काम हाथ में लेना है, कोई बड़ा कार्य करना है, तो उसके लिए ये करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तो आमेल मंगल स्वरूप, मांगलिक स्वरूप के अंतर्गत बोला जाता है। सोमवार के दिन घर के अंदर जो अरीसा होता है, यानी कि आईना होता है, कांच होता है, उसके सामने अपना हंसता हुआ मुंह, यानी कि हर्ष और आनंद वाला मुंह देख के बाद में वो कोई कार्य की शुरुआत करते तो उसमें सफलता मिलती है। मुंह चढ़ाते हुए घर से बाहर निकलते हैं, गुस्सा करते हुए बाहर घर से निकलते हैं तो वो कार्य के अंदर कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। कोई भी कार्य करना हो उसके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, निंदा आदि वगैरह दूर करते हुए शांत और प्रशांत, प्रसन्नता वाला मन के अंतर्गत आप करोगे तो आपको वो कार्य के अंदर जरूर सफलता मिलेगी। मंगलवार के दिन धनिया थोड़ा सा भी टेस्ट करके, यानी कि चख के जाओगे तो आपको सफलता मिलेगी। बुधवार को गुड़, जिसको गुजराती में गोड़ कहा जाता है, वो भी खाते हुए जाते हैं तो सफलता मिलती है। गुरुवार को दही, शुक्रवार को राई थोड़ा सा टेस्ट करना है, और शनिवार को बावड़िन के दाने या तो फिर शुद्ध घी, डालडा घी नहीं, शुद्ध घी थोड़ा सा भी टेस्ट करके निकलते हैं तो अपने कार्य के अंदर सफलता बहुत अच्छी प्रकार की मिल सकती है। गृहारंभ या तो गृह प्रवेश कौन से मुहूर्त के अंतर्गत करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो उसके लिए कहा जाता है कि अगर शुभ तिथि हो, वार हो, नक्षत्र हो, योग और करण हो, चंद्र आदि वगैरह भी बलवान हो, उसके अलावा शुभ राजयोग हो, शुभ होरा आदि वगैरह और शुभ सुकन होते हो, वैसे समय काल के अंतर्गत गृह प्रवेश आदि वगैरह करने में सफलता मिल सकती है। अभी और एक बात आपको कह देता हूं कि जैन संघ के अंतर्गत जैन शासन में अगर कोई उपाश्रय या तो देरासर या तो फिर आमेलशाला, भोजनशाला या तो फिर कोई भवन आदि वगैरह बनाना, उसके लिए वैसे गृहस्थ को अपने घर, मकान, दुकान, ऑफिस, गोडाउन आदि वगैरह खरीदना हो या तो फिर कोई जगह की स्थावर मिलकत
खेत या तो खुली जगह आदि वगैरह खरीदनी हो तो कौन सी जगह हमें खूब अच्छी प्रकार की सफलता प्रदान करती है, तो उसके लिए कहा जाता है कि भूमि की परीक्षा करना चाहिए। भूमि की परीक्षा के लिए कुछ एक दो प्रकार की परीक्षा है, मैं आपको समझा रहा हूं, बराबर ध्यान से सुनना। जो जगह आपको लेनी हो, खरीदनी हो, जैसे कोई खेत हो, कोई जगह हो, वो आपको खरीदना हो, वो जगह आपको सफल बनेगी कि नहीं, उसके द्वारा आपका काम सफल बनेगा कि नहीं, वो कैसे दिखते हैं, तो वो जगह जो होती है वहां पे एक हाथ करीब, यानी कि करीब इधर से लेते हुए इधर तक उंडा यानी कि अंदर, इस प्रकार गहराई तक उसका इधर से लेते हुए इधर तक खड्डा खोदना चाहिए। और खड्डा खोदते उसमें से जो मिट्टी निकलती है उसको एक पात्र में एक जगह पे एकत्रित करो, बाद में बराबर वही मिट्टी को वही खड्डे के अंदर डालो। अगर समझ लो कि खड्डा अभी भी खड्डा रहता है, यानी कि मिट्टी डालने के पश्चात भी खड्डे कुछ एक दो अंगुल तक अभी भी खड्डा थोड़ा बहुत भी रहता है, यानी कि मिट्टी की कुछ कमी रही, तो समझ लो कि वो जगह लेने में आपको भी अपने जीवन काल में दुख और दरिद्रता शायद आ सकती है। उसके अलावा समझ लो कि मिट्टी मापसर हो गई, यानी कि समतल लेवल हो गया, वो खड्डा एकदम क्लियर हो गया, तो समझ लो कि वो जगह लेने से आपको कुछ अधिक फायदा भी नहीं और अधिक नुकसान भी नहीं होगा। अभी समझ लो कि मिट्टी वो खड्डे के अंदर डालते हुए थोड़ी बहुत मिट्टी बच गई, थोड़ी बहुत भी बची कुची हुई रही, तो समझ लो कि वो जगह लेने में आपको बहुत कुछ फायदा होगा, वृद्धि कारक वो आपके लिए जगह बनेगी। आपको लगेगा कि वो खड्डे में से जितनी मिट्टी निकाली उतनी डालेंगे तो वही होगा ना, परंतु नहीं भाग्यशाली, हकीकत में वो जगह आपके लिए सुकनवंती हो तो वहां पे ऐसा हो सकता है और वो जगह आपको सफल बना सकती है। दूसरी चीज आपको सिखा रहा हूं कि कोई जगह हो, जगह लेनी हो तो वहां पे एक हाथ तक अंदर खड्डा गहराई तक खोदने का प्रयत्न करो, उसके बाद पानी उसके अंदर डालते रहो। कब तक पानी डालना, तो जब तक खड्डा भर नहीं जाए तब तक पानी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। अगर पानी भर जाए, वो खड्डा भर जाए पानी के द्वारा, बाद में करीब 100 एक डगला चलने के पश्चात, यानी कि 100-125 स्टेप्स चलने का जो समय होता है उतना समय व्यतीत करो, और व्यतीत करने के बाद में वापिस वो खड्डे को देखो, अगर पानी उतना का उतना ही है तो वो जगह लेने में आपको बहुत कुछ फायदा हो सकता है। अगर समझ लो कि वो पानी थोड़ा बहुत 2-3 अंगुल भी कम हो गया तो समझ लो कि वो जगह लेने में आपको बहुत कुछ फायदा भी नहीं और नुकसान भी नहीं बोला जाएगा। पर तो वो खड्डे के अंदर पानी कुछ 1-2 अंगुल या तो 2-4 अंगुल ही रहा है, काफी प्रमाण में करीब 80% पानी खाली हो गया है, 75-80% वो पानी खाली हो गया है, थोड़ा बहुत भी पानी बचा कुचा हुआ रहा है, तो वो जगह लेने में आपको निष्फलता मिलेगी, वो कार्य करने में वो जगह लेने के बाद आपको वृद्धि कारक बनेगी नहीं, वैसा बोला जाता है। इसलिए जगह भी अपने जीवन काल के अंदर परीक्षा करके ही लेना चाहिए। तो बस भाग्यशाली आज हम इधर तक रखते हैं, बाद में वास्तुशास्त्र की बातें हम आगे देखेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि तुला राशि वाले जिनके नाम के अक्षर र और त के ऊपर से शुरुआत होता है, उन लोगों के लिए भाग्यशाली कौन से जिन प्रतिमा जी गुरु मंदिर में या तो जिन मंदिर में भरवा सकते हैं, उसके लिए है सर्वोत्तम वैसे 7वें भगवान और 23वें भगवान, श्रेष्ठतर है 11वें और 20वें भगवान, श्रेष्ठ है 6ठे 15वें 22वें और 24वें भगवान, प्रीति कारक के दूसरे और 70वें भगवान, शुभ कारक है पहले, तीसरे, चौथे, 5वें, 9वें, 10वें और 12वें भगवान। तो इस प्रकार भाग्यशाली आप भगवान भरवा सकते हो। और अभी एक विशेष सूचना आपको कह देता हूं, भाग्यशाली कल 16 तारीख शनिवार का दिन है, कल सुबह में 10 बजे की जगह पे हमारा यह क्लास शाम को 4 बजे रहेगा, क्योंकि कल हमारे
तपागच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब जो थे, उनकी 45वीं मासिक पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में गुरु प्रेम मिशन फेसबुक पेज के ऊपर 9 अलग अलग मुनि भगवंत अलग अलग समुदाय के कुछ प्रवचन करने के लिए आ रहे हैं और उसमें मेरा भी एक नंबर है। तो भाग्यशाली कल सुबह में 10 बजे फेसबुक पेज गुरु प्रेम मिशन के ऊपर वो प्रवचन रहेगा। इसलिए कल का हमारा जो क्लास है वो छींक प्रकरण के बारे में, छींक आती है तो वो शुभ बोला जाता है या तो अशुभ माना जाता है, या तो फिर वो छींक प्रकरण का बहुत सारे लोगों को गलत फहमियां रहती है, उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। उसके अलावा स्वप्न शास्त्र के कुछ विषय को की बातों की चर्चा कल शाम को बराबर 4 बजे यही हमारे फेसबुक पेज के ऊपर आपको लाइव प्रवचन, लाइव क्लास देने का प्रयत्न करेंगे। तो सभी भाग्यशाली कल शाम को 4 बजे ये क्लास रहेगा। परसों से वापिस सुबह में 10 बजे यही फेसबुक पेज के माध्यम से हमारा लगातार क्लास जारी रहेगा। तो सभी भाग्यशाली उसका विशेष ध्यान रखे। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शासनम।